जिसको कि बिल्कुल फर्जी नाम देकर, फर्जी जगहों के नाम देकर, बिल्कुल उसमें कोई वैसा गांव ही नहीं है जिस पर उन्होंने उसकी सैंक्शन भी लाई, और सरासर उसकी में करप्शन करने के लिए ये सारा किया गया, जिसमें कि मतलब जो भी गांव लिखे हैं वो ज़मीन पर एक गांव भी नहीं है, 2 गांव के नाम लिखे हुए हैं। लेवल पर जाकर आप हकीकत में चेक करो कि ये क्या क्या चीज़ है, वाकया ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से ये गलत हो रहा है। जंगल जो है ये काटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, और किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि जब तक कोई कोर्ट फैसला नहीं दे तब तक सब दियार कैसे गिराए जा सकते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं तहसील बाला के कुछ लोग, जिनको काफ़ी सारे मसले मसाइल जो इस इलाके के हैं और काफ़ी सारी मुश्किलात का इनको सामना भी करना पड़ रहा है। तो अभी ठीक ये डीसी ऑफिस डोडा में आए हुए हैं और आज ये बातचीत करने आए थे डिप्टी कमिश्नर डोडा से, लेकिन किसी वजह से इनकी मुलाकात जो है डीसी डोडा से नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम इनसे जानेंगे आखिर किस तरह के मसले जो है इनको फेस करने पड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज आप डोडा आए तो आखिर किस तरह की मुश्किलात का आपको बाला में सामना करना पड़ रहा है? जी, हमारी एक रोड जो है आज से 2 साल पहले यानी 2019 में सैंक्शन हुई थी PMGSY डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसको कि बिल्कुल फर्जी नाम देकर, फर्जी जगहों के नाम देकर, बिल्कुल उसमें कोई वैसा गांव ही नहीं है जिस पर उन्होंने उसकी सैंक्शन भी लाई, और सरासर उसकी में करप्शन करने के लिए ये सारा किया गया, जिसमें कि मतलब जो भी गांव लिखे हैं वो ज़मीन पर एक गांव भी नहीं है, 2 गांव के नाम लिखे हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि गाँवों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो गाँव कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले नाम उस गाँव का। जी, एक मंदिर महला गौड़ा है, जिसकी हमने जनाब तहसीलदार साहब से RTI लगाकर हमने उनसे रिपोर्ट लाई है, और उसमें साफ लिखा है कि ये इस नाम का इस तहसील में ही कोई गांव मौजूद नहीं है। दूसरा नाम लिखा हुआ है मस्जिद महला भरोवा, जो कि यहाँ से इस भाड़ा पॉइंट जो टेका पॉइंट लिखा है वो भाड़ा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि रोड सेंक्शन सिर्फ 4 किलोमीटर हुई है, और वो भी जो गौड़ा है वो ईस्ट में भाड़ा के ये टेका पॉइंट से एक गांव ईस्ट में है, वो गांव मौजूद नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता जो गांव है और उसमें वो भी PMGSY से टच्ड है। पहले ही आज से 10 साल पहले वहाँ रोड निकल चुकी है, और उन दोनों गांव जो जिनका जिक्र किया गया है, जिनका आपस में फासला 14 किलोमीटर दूरी है, और बीच में नीरू नाला और नेशनल हाईवे जम्मू टू भद्रवा बीच में से गुजरती है उनके। तो यानी जो नाम आप बता रहे हैं लगभग 14 किलोमीटर दूर है, और कागजों में जो बताया जा रहा है 4 किलोमीटर की रोड बननी थी। जी हाँ। तो जहाँ अभी ये रोड ले रहे हैं, जी हाँ, तो आखिर कहाँ इनने पहले रोड ले ली थी लेकिन अभी ये गलत रोड ले रहे हैं? जी हाँ, कहाँ सर, ये अभी एक लेरोत गाँव है, उसके लिए ये रोड ले रहे हैं, लेकिन अगर कहाँ थी जानी सर, ये मतलब फ्रॉडी नामों पर कहाँ जा सकती है वो? जब नाम ही फ्रॉड थे ये कहाँ ले सकते थे? और एक ऐसा गांव जिसका कहीं नाम निशान नहीं है, उस गांव को ये अभी रोड बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी जनाब हम ये बता सकते हैं कि 5 करोड़ और 9 लाख रुपए उसमें सैंक्शन होकर आया है, और सिर्फ 5 घरों को ये वो रोड दे रहे हैं। उस गांव में कम से कम 40 घर हैं, बाकी घर बिल्कुल इससे महरूम रखे जा रहे हैं, और 5 घरों को सीधा 1 करोड़ रुपए एक घर के लिए ये लगा रहे हैं। यानी अगर जहाँ 40 घर रह रहे हैं वहाँ के लिए रोड नहीं दी जा रही है। जी हाँ, लेकिन जहाँ 5 घर रह रहे हैं और वो कागजों में सैंक्शन भी नहीं है, बिल्कुल फिर भी वहाँ के लिए रोड दी जा रही है। कोई सैंक्शन नहीं है सर। ये जो अभी मामला वहाँ पर चल रहा है, तो इस सब को लेके आकर आप जो बाला तहसीलदार हैं, क्या उनसे आपने बात की? जी हाँ, तहसीलदार साहब से भी बात की। उन्होंने बोला कि आपने जो हमसे रिपोर्ट मांगी वो हमने दे दी, कि ना तो हमारे एरिया में मस्जिद महला भरोवा पड़ता है, वो दूसरी तहसील है, और ना तो हमारे एरिया में मंदिर महला गौड़ा कोई पड़ता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या तहसीलदार ने इस सब पे कार्रवाई नहीं की? जी, तहसीलदार साहब ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये आप DC साहब के पास जाओ या फिर आप डिपार्टमेंट के पास जाओ, ये डिपार्टमेंट का काम है, कहाँ के लिए वो रोड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितने टाइम से जो इशू आपको पड़ रहा है? सर 2 साल से बराबर 2019 से शुरू किया, और हम फिर हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अभी हमारा केस हाई कोर्ट में जारी है,
चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है। अभी हमारे हक में हाई कोर्ट ने भी लिखा है, लेकिन ये फिर बावजूद इसके 18 अगस्त को हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये गलत हो रहा है, ये जो DPR के मुताबिक रोड नहीं बन रही है। क्या हाई कोर्ट का आपके पास कागज़ पड़ा हुआ है? जी हाँ, मेरे पास हाई कोर्ट के भी कागज़ पड़े हुए हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। और उन्होंने एक STA स्टेट टेक्निकल अथॉरिटी का जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं श्रीनगर के, उनको लिखा था उन्होंने कि आप जी आपको हम ये जिम्मेवारी देते हैं कि आप वहाँ जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर आप हकीकत में चेक करो कि ये क्या क्या चीज़ है, वाकया ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से ये गलत हो रहा है। लेकिन अभी 23 मार्च से लेकर ये ऑर्डर निकला हुआ है, 5 महीने हो गए, अभी तक जो स्टेट टेक्निकल अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर साहब हैं वो भी अभी तक हमारा यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया, ना डिपार्टमेंट ने। वो उनका कहना है कि ये डिपार्टमेंट का काम है बुलाना, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक भी उनको यहाँ नहीं लाया है। उसकी तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप तो हाई कोर्ट के पास भी गए, तो डिपार्टमेंट के पास भी आप आए, तो लेकिन क्या वजह रह रही है कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही और जो अभी भी काम वहाँ पर चल रहा है? जी, इसमें एक तो कई जगह रिश्तेदारियों का मसला आ रहा है, दूसरा पॉलिटिशियन का मसला आ रहा है, ऊपर से दबाव आ रहे हैं। जहाँ भी जाना वो साफ हमारे साथ साफ कहते हैं कि हाँ जी, ऊपर से हमें फ़ोन आते हैं कि नहीं जी, जिधर बोल रहे हैं उधर ही बना लो सड़क, आप उधर ही बना लो सड़क, हमें ऊपर से दबाव आ रहे हैं। तो यानी सड़क जो है ऊपर के दबाव की वजह से बननी चाहिए थी या DPR की वजह से बननी? सर वो तो DPR एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है, और DPR एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ होती है जिस पर सैंक्शन आती है, वो तो उसी हिसाब से बननी चाहिए भी थी और बननी चाहिए भी। तो लेकिन नहीं बना रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती है। और जो सरसब्ज पेड़ हैं वो गिराए जा रहे हैं कल से जो है। तो वो अगर आपने ये देखना है तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि कल से ये सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताना चलूँ कि काफ़ी सारी शुरू कर दिया है। पेड़ जंगल जो है ये काटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, और किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि जब तक कोई कोर्ट फैसला नहीं दे तब तक सरसब्ज दीवार कैसे गिराए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जंगलात का कटाव अगर हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, फिर भी किस तरह जंगलात को काटना तो बिल्कुल सरासर जुर्म है, फिर भी क्यों इस जुर्म को किया? जंगलात से जो रिव्यू किया उनका कहना है कि हमें डिपार्टमेंट जो है, जिस डिपार्टमेंट की रोड है PMGSY ने, उसने अभी तक हमारे को ना कोई लेटर दिया है, ना हमारे को बोला है कि हाँ जी ये इसका अभी हाई कोर्ट में इशू चल रहा है या उधर कोर्ट में अभी इसका केस चल रहा है। तो हमें कोई पता नहीं है, हम तो अपनी जगह में काम कर रहे हैं, हमें तो कोई किसी डिपार्टमेंट ने PMGSY वाले ने कुछ नहीं बोला हमें। तो इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या PMGSY डिपार्टमेंट के पास आप गए, एक्शन के पास गए, तो क्या बातचीत आपकी उनसे हुई? जी हाँ, हमने अभी 2 घंटे उनके साथ बैठकर, वो इधर से घुमाकर उधर ले जाते हैं, उधर से घुमाकर इधर। एक तरफ से बोलते हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, कोर्ट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से बोलते हैं हाँ जी मैंने फ़ोन कर दिए हैं फलाने इसके SFC के DM को फ़ोन किया है, मैंने DF फॉरेस्ट के फ़ोन किया है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी। यानी उनके हाथ में कुछ नहीं है, फिर किनके हाथ में है जनाब? फिर हमें इस चीज़ की हमें भी समझ नहीं है कि ये किसके हाथ में हो सकता है। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि रोड का ये इशू है, काफ़ी सालों से, लगभग 2 साल हुए रोड का इशू चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर हम बाला तहसीलदार की बात करें, उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, एक्शन PMGSY की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। यानी जो रोड इनके हिसाब से कहना है कि जो रोड 40 घरों के लिए जानी चाहिए थी, वो रोड जो है सिर्फ 5 घरों के लिए जा रही है, जिसकी वजह से जो DPR प्रॉपर एक बनती है उस तरह रोड नहीं जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें उस इलाके में इन लोगों को वहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? सर प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह की दिक्कतों का आपको अभी सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोड अगर जिस गाँव को DPR के मुताबिक तो नहीं चल रहे हैं, मगर फिर भी अगर जिस गांव को लेरोत को अगर रोड दे रहे हैं, वो पूरे गांव को तो फ़ायदा होना चाहिए था। वो जो लेरोत गांव है, गांव को बिल्कुल एक साइड छोड़ के लेरोत ग्वाड़ी को, सिर्फ लेरोत ग्वाड़ी जिसका नाम है, यहाँ के 1 घर या 2 घर होते थे, वहाँ आज अगर 5 घर बने हैं, तो सिर्फ उनको मतलब रोड दी जा रही है। तो अब क्या आज आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी आए थे, तो अब क्या उम्मीद लेके आज यहाँ आए? इसी उम्मीद से आए थे कि एक मतलब DC साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ हमारी सुनाई सुनेंगे, वो कुछ डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ कम से कम उनको इस बारे में मतलब बता सकते हैं। मगर
ये साहब मिले ही नहीं, मतलब कल भी आए थे, ये कल भी नहीं मिले, आज भी नहीं, कहीं गए हुए हैं। नहीं सर तो आज दौरे पे हैं, वो हाँ, आज दौरे डिपार्टमेंट का दौरा कर रहे हैं। तो इसलिए एक्शन साहब के पास हमारे माध्यम से क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो यही करते हैं कि ये कुछ न कुछ कोई एक्शन लें इस बारे में, ठीक है नहीं, कोई इतना पैसा जो है ये 5 या 6 घरों को नहीं होना चाहिए, गाँव को होना चाहिए। अगर बिना जिस गाँव का नाम भी नहीं है उसमें, उसको अगर दे रहे हैं तो फिर गाँव को फ़ायदा तो होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मतलब मतलब जो डिपार्टमेंट है PMGSY सब इनका कसूर है, मतलब ये कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं ठीक ढंग से, है ना। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं। और तो आखिर में आपकी क्या उम्मीद रहेगी आप डिप्टी कमिश्नर डोडा से? और आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि UT बनने के बाद कहा था डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट तो ग्राउंड पे हो रही है, लेकिन विदाउट DPR के, विदाउट गाँव का नाम वहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह की डेवलपमेंट? हमें ये लगता है कि मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि इस वक्त गुंडा राज बढ़ गया है, जिसका दबाव ऊपर से आएगा उसी के काम होते हैं। जब बिल्कुल फर्जी काम हो रहे हैं, भले ही डेवलपमेंट हो, मगर जहाँ होनी चाहिए वहाँ, जहाँ शहर है वहाँ नहीं होगी। अगर आप एक पहाड़ी में जाकर जहाँ एक घर भी नहीं है वहाँ डेवलपमेंट करेंगे, जाकर उसको लानत करनी है, वहाँ कौन बैठेगा? कोई जंगली जानवर बैठने के लिए, उनके लिए कोई डेवलपमेंट थोड़ी करनी है। आप सिटी में नहीं करेंगे, गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं देंगे, तो उस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? ये तो डंडा का राज है, साफ हम कहेंगे कि डंडा राज है यहाँ पर। हम बिल्कुल कोई भी यहाँ पर जो सेकुलरिज्म है उस ढंग से कोई काम नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पर। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था लोगों का कि जो किस तरह यहाँ पर काम चल रहा है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद और तवक्का रखेंगे डिपार्टमेंट से कि जो फर्जी काम अभी ग्राउंड पे हो रहा है उस पर प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन मसलों को देखा जाए, क्योंकि जो गाँव के मसले हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ के लोगों को वहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से लगभग जो रोड अभी का इशू अभी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 40 घर जो है वो वहाँ पर जो है उस रोड से महरूम रहेंगे। और हमारी उम्मीद रहेगी एक्शन PMGSY से भी कि इस मामले पे तवज्जो दीजिए। अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो तवज्जो आखिर देगा कौन? तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।